नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक बात कहें कि नेपाल को जो पैसा कमाने वाली मशीन है वो बनकर तैयार हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा कमाने वाली मशीन कौन सी है, तो मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, क्योंकि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसकी हम जानकारी लेंगे। और वो कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है, काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका होगा शायद। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा अगर कोई है तो वो है गौतम बुद्धा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके बारे में हमने कहा था कि इतना बढ़िया इसमें फैसिलिटी दी गई है, इतनी बड़ी इसमें लग्जरी चीज़ें हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो 5 स्टार से कम नहीं है ये हवाई अड्डा। और इसकी तादाद ऐसे यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे ही इसमें फ़्लाइटें शुरू होगी तो हमने बात की थी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में यहाँ पे उत्साह होगा कि गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखा जाए और विदेशों से लोग पर्यटन के लिए भी आएंगे। इसीलिए इस कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया गया था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दक्षिणी मध्य नेपाल में स्थित ये गौतम बुद्धा इंटरनेशनल हवाई अड्डा गौतम बुद्धा के जन्म स्थल यानी कि लुम्बिनी के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल का प्रवेश द्वार है। हवाई अड्डे का 3000 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे है, जो कि एकमात्र बहुत बड़ा यहाँ पे रनवे बताया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो गौतम बुद्धा हैं वो ना केवल नेपाल में प्रसिद्ध हैं जबकि पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हैं और उनके विचारों पर चलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। यानी कि उन्होंने एक समाज ही बना लिया था गौतम बुद्धा ने अपना, और वो लोग जो कि गौतम बुद्धा को मानते हैं वो लुम्बिनी में जरूर आते हैं। और उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर ये है कि अब गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उनके लिए काम करेगा। गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालक के लिए आवश्यक मानव संसाधन को अंतिम रूप दे दिया गया है और नेपाल के नागरिक उड़ान प्राधिकरण यानी कि CAAN ने हवाई अड्डे के लिए 115 पदों को मंजूरी भी दे दी है। अंतिम चरण में ये हवाई अड्डा पहुंच गया है और गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अड्डे की भौतिक प्रगति की बात करें तो वो यहाँ पे 99% तक पूरी हो चुकी है। दोस्तों, बात रह जाती है कि क्या यहाँ पे एरोप्लेन चलना शुरू हो गए। तो जी हाँ दोस्तों, अब बस ट्रायल के बाद एरोप्लेन चलना शुरू ही हो जाएंगी बहुत जल्द। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पैंडेमिक के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, जो कि 1 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, उनको 1 साल लेट चल रहा है ये गौतम बुद्धा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। लेकिन फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अभी खुशी की खबर ये है कि अभी ये ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो ही चुका है गौतम बुद्धा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। और अब यहाँ पे जैसे ही ये जब विदेशों से या फिर कहीं से भी पर्यटन आएंगे तो यहाँ से एक बहुत बड़ा एक हब कह सकते हैं जो कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वो बना के देगा और नेपाल की अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेगा। आप सोच रहे होंगे कि अकेला हवाई अड्डा कैसे यहाँ पे अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हवाई अड्डा किसी और पर्पज से बना हुआ है। इसका मेन पर्पज ये है कि जो पर्यटन के लिए लोग आते हैं उन्हें इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं जिसके जरिए वो यहाँ पे बार बार आना पसंद करें और ऐसे हवाई अड्डे को देखने के बाद वो चाहें कि हम हर बार नेपाल की प्रत्येक चीज़ को बारीकियों से जानें या नेपाल की जो सुंदरता है उसे परखें, या फिर हम ऐसे कहें कि टूरिज़्म को भी यहाँ पे बार बार देखें, क्योंकि टूरिज़्म पहले से ही यहाँ पे नेपाल का बहुत ज़्यादा सुंदर है। और अब अगर उनको आने जाने में और वहाँ पर रहने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप सोच सकते हैं कि टूरिज्म की जो संख्या है वो अब से डबल होना तय है, जो कि नेपाल के लिए बहुत बड़ी खबर बन जाती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।